मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे पास कॉल आ जाते हैं, सर हमारे एनएनई में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी औरत हमेशा बीमार रहती है, क्या कारण है? तो मैं आज आपको वो मुख्य कारण बताऊंगा। देखो, एनएनई होता है हर बीमारी की जड़। हर बीमारी की जड़ यानी फसाद एनएनई। लेकिन वो भी अगर ठीक है, आपके घर में बी पॉजिटिव है, कोई दोष नहीं है, बैलेंसिंग में है, फिर भी बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही, तो इसका एक सटीक जवाब होता है उस घर की किचन। क्यों? क्योंकि औरत अपना बहुत ज्यादा टाइम किचन में बिताती है। कभी चाय, कभी नाश्ता, कभी सब्जी, कभी कुछ, यानी अपना टाइम बहुत ज्यादा वो दो ही जगह बिताती है, या तो बेडरूम या किचन। अब किचन में मां अन्नपूर्णा का भी वास होता है, क्योंकि वह अन्न देवता होता है। और जब यही किचन अगर सीढ़ियों के नीचे बन जाए तो मां अन्नपूर्णा का दोष कैसे लगा? जब बंदे वहां चल के सीढ़ियों के ऊपर से चल कर जाते हैं, जूते चप्पल पहन कर जाते हैं, तो किचन में अन्न देवता भी होते हैं, तो मां अन्नपूर्णा का इनको आशीर्वाद नहीं मिल पाता। उस घर में अन्न की बरकत भी कम हो जाती है। किचन का खर्चा कुछ एवरेज से ज्यादा महसूस होता है, और उस घर में जो अन्न का एक दोष शुरू हो जाता है, अन्न देवता का। अब औरत रहती है बीमार, तो जब भी सीढ़ियों के नीचे, पौड़ियों के नीचे यानी जीने के नीचे जब भी किचन होता है, तो उस घर में बीमारियां कभी जाने का नाम नहीं लेती। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ उनको लगा ही रहता है। और ये एक ऐसा दोष है जो सबसे घातक होता है। औरतों का तो एक तरह से मैं ये कहूंगा कि जीवन ही बहुत संघर्षपूर्ण और बीमारियों से भरा रहता है हमेशा। औरत क्या है? लक्ष्मी। अगर औरत बीमार होगी तो उस घर में पैसे की भी दिक्कत होगी, बरकत की भी दिक्कत होगी। और एक मुख्य कारण और होता है बीमारी का, एनएनई के प्लस को छोड़ के। एनएनई का प्लस तो मेन होता ही होता है, लेकिन अगर वो पूरा प्लस यानी एनएनई, एसएसडब्ल्यू, ईएससी और डब्ल्यूएनडब्ल्यू, ये एक प्लस बन जाता है। अगर यहाँ कोई दोष नहीं है और अगर सीढ़ियों के नीचे किचन है, तो वहां औरत बीमार रहेगी ही रहेगी। दूसरा मुख्य कारण क्या है? अगर टॉयलेट की दीवार और किचन की दीवार अगर एक है, इधर टॉयलेट इधर किचन, उस घर से भी बीमारी जाने का कभी नाम नहीं लेगी। ये मैं आपको एक फैक्ट बात बता रहा हूं, क्योंकि वो तो बैक्टीरिया है। आपने देखा होगा, फिल्मों में भी कई बार देखा होगा, सीरियल में, फिल्मों में, कि एक नेगेटिविटी दीवार को क्रॉस करके यानी दीवार के आर पार होगा आगे। तो ये जो टॉयलेट के जो बैक्टीरिया होते हैं, जो नेगेटिव एनर्जी होती हैं, ये किचन में प्रवेश कर जाती हैं और उस घर से बीमारियां जाने का नाम कभी नहीं लेती। उस घर का जो भी अन्न खाता है वो तकरीबन बीमारियों में कन्वर्ट हो जाता है, यानी उस अन्न की पॉजिटिविटी खत्म हो जाती है जिस घर में टॉयलेट और किचन की दीवार एक हो। आप मेरा ये वीडियो देखने के बाद में आप खुद भी देखना कि ये कितनी फैक्ट बात है। तो इस तरह से
हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो में डाल रखा है क्या क्या पढ़ाया जाता है। वास्तु का ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ा जाता जिसमें कहीं अधूरापन फील करे आदमी। ए से लेकर जेड तक कंप्लीट वास्तु पढ़ाया जाता है, कंप्लीट रेमेडियां पढ़ाई जाती हैं, किस चीज का क्या सोल्यूशन है। किसी को अपने घर का मैप चेक कराना है, किसी को अपनी कुंडली चेक करानी है, किसी को अपना फोन नंबर चेक कराना है, किसी को अपना नेम चेक कराना है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। सर 79 रेमेडीज हैं, 8 क्लासेज हैं, सिम्टम बेस्ड रेमेडी हैं, जर्नल रेमेडी हैं। सीखने के लेने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।